गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआरए यानी कि प्रियांशु रैंक एकेडमी। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से हिस्ट्री का फाउंडेशन हो गए, आपके ज्योग्राफी का फाउंडेशन हो गए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन हो गए, या तो फिर आपके स्टैटिक जीके का फाउंडेशन होंगे। ये सभी चीज़ के जो फाउंडेशन आपके पीआरए कोचिंग में मिलेंगे और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रेंड किया जाएगा। साथ ही साथ किस तरह से एग्जाम में आपको सोल्व करना है क्वेश्चन, इस सभी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास में बताया जाएंगे और हर एक चीज़ के बारे में आपको फाउंडेशन क्लास में मिलेंगे। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है उन तक आपको रेडी कर दिया जाएगा। तो आप यदि स्टैटिक जीके या तो पूरे जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पीआरए आप क्वेश्चन आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, वो हमारे चैनल है और उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एजुकेशन इस चैनल में मिलेंगे। तो आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होते हैं, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप प्रागैतिहासिक काल के संपूर्ण बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एकदम एआई मोड के तरह से आपको हम समझाएंगे, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लास्ट तक बने रहे। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो आपको हम स्टार्ट करते हैं मेरा क्लास। चलिए, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। नोट्स भी मिलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको कोई घबराने का। तो हम सबसे पहले इतिहास कहते हैं। इतिहास, तो इतिहास क्या होता है? इति प्लस हास। इति मतलब जो अतीत की जो घटना होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास अतीत की घटना होती है जिनका कोई ना कोई साक्ष्य होता है, कोई ना कोई प्रमाण होता है, वह इतिहास होता है। मान के चलिए आपके पास ना तो कोई साक्ष्य है ना ही कोई प्रमाण है, लेकिन अतीत में वो घटना घटी है, तो वह इतिहास नहीं माना जाएगा। इतिहास भी एक साइंस की तरह ही है। क्यों? क्योंकि साइंस में किसी भी चीज़ की रिसर्च करने के बाद ही उसे सच माना जाता है। ठीक उसी प्रकार इतिहास में कोई ना कोई चीज़ को रिसर्च करने के बाद ही इसे सच माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके हमारा जो कल कोई भी घटना हो गई, कोई बीत गए, तो वह इतिहास है, लेकिन वो अतीत है, इतिहास हो गया। लेकिन वो क्या हम उसे इतिहास कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनके हमारे ना तो कोई साक्ष्य है ना तो ही कोई प्रमाण है, इसी के लिए हम उसे इतिहास नहीं करेंगे। लेकिन सिंधु सभ्यता में जो इतिहास जो घटना घटी है उसको हम इतिहास कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सिंधु सभ्यता से हमें क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, तो वह इतिहास हो गया। अर्थात हम मेरा कहने का तात्पर्य मात्र एक लाइन में है कि वह घटना जिनका कोई साक्ष्य और प्रमाण हो वह इतिहास कहलाता है, ठीक है। हम इतिहास को कितने कालखंडों में बांटते हैं? तो इतिहास का विभाजन के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो इतिहास, इतिहास के जनक कौन है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है, ठीक है। यदि आपको देखना होगा तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल पहला। दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल। और आपको तीसरा आपको मिल जाएगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब हम जानेंगे कि ये तीनों काल के जनक अलग अलग हैं। तीनों प्रागैतिहासिक काल के जनक किन्हें माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट इसके जनक हैं, आपको याद रखना है। और आदि ऐतिहासिक काल के जनक चार्ल्स मैसन को कहा जाता है। चार्ल्स मैसन जो है इन्होंने ही सबसे आदि ऐतिहासिक काल के जनक कहते हैं। और इतिहास काल के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आपको ये सारे याद रखना है। किन्हें? हेरोडोटस। इतिहास काल के जो जनक हैं उन्हें हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये सारे आपके इतिहास काल के जनक आपको सब पता चल गए। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। जिनका कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है वह प्रागैतिहासिक काल है। इस समय के जो मानव है वह एक तरह से खुले आसमानों में रहते थे, पाषाणों का प्रयोग करते थे, इसलिए से पाषाणकालीन सभ्यता भी या तो फिर युग भी कहा जाता है। कौन सो? प्रागैतिहासिक काल को। लेकिन उस समय के जो मानव थे वो पत्थर का ही उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें
पाषाणकालीन काल भी कहते हैं प्रागैतिहासिक काल को। इस समय मानव आदि मानव का जीवन जी रहा था, इसे कोई जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं था। इस समय के मानव जो होते हैं उन्हें लिखने पढ़ने कुछ नहीं आता था, अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिनका कोई हमें लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल क्या है? तो आदि ऐतिहासिक काल का लिखित स्रोत मिले हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता, उसके लिखित स्रोत मिले हैं, बट हम उसे समझ नहीं पाए हैं, तो वो आदि ऐतिहासिक काल। एक हो गया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिनके लिखित स्रोत भी मिले हैं और उन्हें हम समझ भी पाए हैं, तो वह ऐतिहासिक काल हो गया। तो ये तीनों के बारे में आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। किसे? प्रागैतिहासिक काल को। सबसे पहला हम देखते हैं कि रोबस ब्रूस फूट को मिटा देना, ठीक है। तो इतिहास के काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है इतिहास प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा आपके हो गए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक हो गया नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और आपका चौथा जो हो गया ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इतिहास को इन 4 कालखंडों में हम बांट के पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, ये 4 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को। जिसमें से देर ना करते हुए हम सबसे पहले जानते हैं पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल क्या है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या होते हैं? तो इस समय के मानव जो हैं वो प्रागैतिहासिक काल के प्रारंभिक चरण का था। सबसे प्रागैतिहासिक काल जैसे खत्म हुआ और पूरा पाषाण काल स्टार्ट हुआ, इसी के लिए सबसे प्रारंभिक चरण था। तो इस समय की भी मानव खुले आसमानों में रहते थे, पत्थर के बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे। इन्हें लिखने उखने का कोई भी नहीं आता था, किसी प्रकार के लिखने उखने नहीं आते थे। साथ ही साथ ये खुले जंगलों में रहते थे, वृक्षों में रहा करते थे, हवाओं में रहा करते थे, इन्हें कोई पता नहीं था, गुफाओं में रहना करते थे। पूरा पाषाण काल की ही मानव ने सर्वप्रथम आग की खोज की। आप यदि देखिएगा तो पूरा पाषाण काल के मानव ने ही सर्वप्रथम किसकी खोज की? आग की खोज की है। देखिएगा कि इस टाइप के जो मानव हुआ करते थे इस तरह से रहते थे। आपको यहाँ पे चित्र दिखा होगा, तो ये पूरा पाषाण काल के मानव है। इस समय क्या होते थे कि ये भेड़ बकरी इत्यादियों को क्या कहते थे? एक तरह से शिकार कहते थे। इन्हें देखिए किस तरह से भाला घुसा करके इन्हें मारा गया है। इन्हें कुछ नहीं आता था इस टाइम के मानव के, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय ही क्या हुए थे, मानव ने आग की खोज कर दिया था कि यहाँ के मानव क्या थे, पत्थर का। तो उन्होंने औजार बनाना चालू कर दिया। जब मानव ने 2 पत्थर को टकराया तो चिंगारे निकला। अचानक बोले कि क्या निकला भाई? तब देखे कि आग। तो मानव ने पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग की खोज कर दिया। आग की खोज करने के साथ साथ उन्होंने गुफा ये चित्रकारी भी सीखा। तो मानव ने सबसे पहला चित्रकारी करना कब सीखा था? तो मानव ने अपना सबसे पहला जो चित्रकारी करना सीखा था वह पूरा पाषाण काल में ही सीखे थे। पूरा पाषाण काल में, जिसका हमें साक्ष्य मिलता है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की एक गुफा है, उनका हमको चित्र देखिएगा। तो ये क्या है? ये पहले पत्थर है, ठीक है। तो आपको भीमबेटका की गुफा का चित्र ये देखिएगा। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के मैंने एक चित्र लिए हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका की गुफा। यहाँ के हमें पूरा पाषाण काल के ये चित्र है। यहाँ के मानव इस तरह से चित्रकारी करना जानते थे। उसके बाद और एक देखिएगा कि इस तरह से वो चित्रकारी करते थे। कौन से? पूरा पाषाण काल के मानव इस तरह से वो चित्रकारी करते थे। तो ये आपके तो हो गए पूरा पाषाण काल हम पढ़ा रहे। पूरा पाषाण काल के देख रहे हैं कि किस तरह से मानव, देखिए कि पत्थर को उन्हें पता नहीं था कि आग की खोज हम कैसे करें, आग क्या होते हैं। लेकिन जब मानो एक तरह से एक पत्थर को यहाँ पर बजड़ रहा है तो उससे चिंगारी निकल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आग जलाने का कोशिश कर रहा है। तो पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज किया गया। आग का खोज पूरा पाषाण काल में किए गए, पूरा पाषाण काल में खोज किए गए। और ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये औजार थे उस टाइम। ये पूरा पाषाण काल के औजार हैं, पत्थर के बने हुए हैं। इसी कल तो पूरा पाषाण काल के ऊपर चरण जो प्रागैतिहासिक काल है उसे पाषाण कालीन
भी कहा जाता है, पाषाणकालीन सभ्यता भी हम कहते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी सभ्यता जिनका कोई लिखित स्रोत नहीं मिला है, ये पूरा पाषाण काल के हैं। तो पूरा पाषाण काल आपको समझ में आ गया कि पूरा पाषाण काल के मानव इस तरह से आग की खोज उज की गुफाओं में रहा करते थे। समूह में उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया था। वो एक तरह से सीख गए, जैसे हम एक तरह से फैमिली में रहते हैं ना, उस प्रकार भी ये समूह में रहना एक तरह से सीख गए थे, ठीक है, उस समय के मानव। तो फिर उसके बाद तो ये पूरा पाषाण काल के हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। आप देखिएगा मध्य पाषाण काल, तो अगला चरण क्या है, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल है। अब पूरा पाषाण काल में मानव को विकास उतना नहीं हो पाए, उन्होंने चित्रकारी करना सीखा, आग की खोज करना सीखा। धीरे धीरे जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा उनका बौद्धिक विकास भी वैसे ही बढ़ता गया। तो मध्य पाषाण काल के जो मानव है वो पत्थरों के औजारों को छोटे छोटे कर दिए, यानी जितने भी पत्थर के वो औजार थे उन्हें वे लोग क्या कर दिए, छोटे छोटे कर दिए। आपको हम मध्य पाषाण काल के पत्थर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके मध्य पाषाण काल के पत्थर, एक तरह से छोटे छोटे हैं, दिख रहे हैं कि ये पूरा पाषाण काल के तुलना में काफी छोटे छोटे हैं और सुंतु एकदम मस्त से धार बनाए हुए हैं। ये जानवरों के शिकार करने के, ये कहाँ के, मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। इस तरह के पत्थर के औजार बनाए जाते हैं कि मध्य पाषाण काल के दिमाग बहुत ज्यादा बौद्धिक हुआ। तो ये छोटे छोटे पत्थर को ही क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ के पत्थर कहा जाता है, माइक्रोलिथ। यही पत्थर को हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि मध्य पाषाण कालीन पत्थर कैसे पत्थर होते थे, तो माइक्रोलिथ पत्थर होते थे। मध्य पाषाण काल में ही मानव ने अस्थि पंजर का खोज किया था। अस्थि मतलब हड्डी और पंजर मतलब हाथ, ठीक है। अस्थि पंजर का खोज किनके द्वारा किया गया था, मध्य पाषाण काल में ही मानव ने अस्थि पंजर का भी खोज कर लिया था। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, इसका साक्ष्य, चलिए किन्हीं ना किन्हीं के साक्ष्य, तो ये उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ आपको देखने को मिलेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में इसका साक्ष्य हमें मिलता है कि हम बताएं कि इतिहास प्रमाण मांगता है, बिना प्रमाण के कोई भी इतिहास को इतिहास नहीं मान सकते हम। तो ये क्यों बोला गया है, तो यही के लिए। तो ये कौन से पाषाण काल के, तो पूरा पाषाण काल के, सॉरी मध्य पाषाण काल के पत्थर हैं जिनके साक्ष्य बता दिए, आपको दिखा रहे हैं। ये क्या है, ये मध्य पाषाण काल के। अब हम आपको पूरा पाषाण काल के पत्थर दिखा रहे हैं, कितने बड़े बड़े होते थे पूरा पाषाण काल के। देखिए पूरा पाषाण काल के जो पत्थर हैं इतने बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे, ठीक है, ये सारे। तो आपको क्या पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल अच्छे से समझ में आ गया। तो मध्य पाषाण काल में मानव थोड़े से क्या हो गए, सीख गए। मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो बर्फी इलाका में रहते थे, बर्फी इलाका से वो धीरे धीरे मैदान की ओर उतर पड़े। तो ये एक तरह से आप देखिएगा, तो ये आपको पूरा पाषाण काल के चित्र है, ठीक है ना। ये सब को आपको देख के सीखना है, आपको इमेजिन करना है कि हाँ पूरा पाषाण काल के मानव इस तरह से कुछ काम भी करते थे, इस तरह से जानवरों का शिकार करते थे, वो झुंड में बनाते थे। इस समय के पूरा पाषाण काल के मानव समूह में रहना सीख लिए थे। कैसे बोल सकते हैं हम समूह में रहना सीख चुके थे कि 1 2 3 4 5, ये 5 आदमी का चित्र है, अर्थात समूह, समूह में रहना सीख ली, यानी कि वो भी कभी भी कहीं भी शिकार करते थे वो समूह में करते थे। आप इस तरह से देख के आप समझ सकते हैं। तो क्या आपको इतना समझ में आ गया, मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया। क्योंकि हम ज़्यादा लंबा ये वीडियो मतलब क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि इस क्लास में हमको थोड़े से आपके हेल्प भी चाहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि हमारे जो चैनल हो थोड़ा सा आप सभी तक पहुँच पाए, और मैं अपने जो बात है, मैं अपने आपको जो देना है ज्ञान, उसको हम बहुत ही अच्छे तरह से मैं निभा सकता हूँ अपनी जिम्मेदारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।